रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनद नबिय्यना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना मुहम्मद। मजीद सादा कर दो इन्हू बिल्कुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ जरा मोहब्बत नाल जनाब। अस्सलातो ये सीटी दी आवाज़ कम कर देना। अस्सलातो पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो भाई मोहब्बत नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वकार उलमाए हक अहल सुन्ना व जमात, अलाका भर दे उशाकाने मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला अज दी इस खूबसूरत बज़्म पाक मेरी और आप दी बाअदब हाज़री अपने फजल नल कबूलो मंजूर फरमाए। बहुत लंबी गुफ्तगू दा इरादा नहीं रखता। यकीनन रात 12 बजे हाँ और 1 बजे तक इंशाअल्लाह मैं चंद मारूज़ात अर्ज करांगा। मुख्तलिफ उन्वानात ते ताक रातां दे अंदर खिताबात समात फरमा चुके हो और मैं भी एक अहम मौजू ते गुफ्तगू दा इरादा रखता वहां। वो ये कि इस्लाम में अदब की अहमियत क्या है। आखो तो मौजू बदल भी सकते हैं, लेकिन मैं समझता वहां कि इस वक्त की बड़ी अहम जरूरत है ऐसे मौजूआत को बयान करना, दोबारा अर्ज करना। इस्लाम में अदब की अहमियत। जिस दौर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, जी बैक की आवाज़ है ना जी, वो खत्म कर दो, इको आवाज़ आवे। बिल्कुल बहुत अच्छा साउंड है, क्योंकि मेरा मिजाज है तो तुहानू समझ आनी चाहिए। जदों जरा कोई तरन्नुम का माहौल बनया तो फिर जिस दौर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, इंतहाई खौफनाक वक्त जा रहा और हर तरफ फितना ज़दा जमाना है। बेदीनी, बदअकीदगी, बदआमाली और बेहयाई दे तूफान बरपाए। दिन ब दिन इस्लाम दुश्मन फिकर कौम दे सामने दीन मुस्तफा नू मुतनाज़ा करने वास्ते कोशिश कर रही है। हर नित नया फितना, नई सोच, नई फिक्र और बड़ी तेजी नाल फितने अहले ईमान दे करीब हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो संजीदा मिजाज बंदा मैं ते संजीदा लोगों नाल गल्लां करदा। हर तरफ फितने, लेकिन जितने भी फितने सब दा हदफ एक है, टारगेट एक है, मंजिल एक है। मैं आपकी तवज्जो दा तालिब हां। कोई भी फितना आपको नमाज से नहीं रोकेगा, कोई भी फितना आपको रोजा से नहीं रोकेगा, कोई भी फितना हज ज़कात से नहीं रोकेगा।
कोई भी फितना सदका व खैरात तो नहीं रोकेगा, कोई भी फितना दाढ़ी अकामत तकबीर ये सारी इबादत तो कोई नहीं रोकेगा, पर जितने भी फितने सब अदब तो रोकणगे, सब अदब दे डाकू ने। चलो मैं मजीद आसान कर देना, फितना राफसियत की शक्ल हो तब भी अदब तो रोकेगा, फितना नास्बियत की शक्ल होए तब भी अदब तो रोकेगा, फितना खारजियत की शक्ल होए तब भी अदब तो रोकेगा, फितना तफसीलियत की शक्ल होए तब भी अदब तो रोकेगा, फितना कादियानियत की शक्ल होए तब भी अदब तो रोकेगा, फितना जेलमी जैसे मिर्जे की शक्ल होए तब भी अदब तो रोकेगा। मैं आपकी तवज्जो दा तालिबां, जेड़ा अहले बैत दे अदब तो रोके ये भी फितना, जेड़ा सहाबा दे अदब तो रोके वो भी फितना, जेड़ा बनाते मुस्तफा दे अदब तो रोके वो भी फितना, जेड़ा औलादे मुस्तफा दे अदब तो रोके ये भी फितना। मैं सुनिया नाल वास करना, जेड़ा दाता अली दे अदब तो रोके, बिल्कुल जनाब साडे सामने बोलना पिया सी बहुआ, जेड़ा दाता अली दी अदब तो रोके ये भी फितना, जेड़ा ख्वाजा अली ते बेहरे अली दी अदब तो रोके ये भी फितना। आहिस्ता गल करदा पर तुहाडी सुभान अल्लाह ताक रात है, पता नहीं अगली रात अगले साल रात नसीब होए कि ना। जेड़ा पाकां दी अदब तो रोके वो फितना है, सुनो जेड़ा पाकां दा अदब करे वो सुन्नी है। नहीं भाई थाड़ा तुहाडा मिजाज बनता नहीं पिया, जो अदब से रोके वो फितना और जो अदब सिखाए वो सुन्नी। भाई दोबारा मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर लो, नाल दे नूं पुछ लो मौली साहब झूठ तो नहीं बोलते पे, साडे मुंडे गुनाहगार हो सकते ने, गुस्ताख तो नहीं हो सकते ना। अदब बड़ी डाटी शय है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, फरमाया आप और अपनी औलादा नू आग तो बचाओ। ये कुरान है, मेरे रब का फरमान है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आप तो किसी बंदे ने पूछा जनाब असी अपनी औलादा नू और खुद अग तो यानी नारे दोज़ख तो किवें बच सकते हैं। मैं मठा बोलना है, दब के बोलना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया वल मैं दसना वा। जनाब दसो। फरमाया अगर चाहते हो तुसी और तुहाड़ियां औलादा दोज़ख तो बच के जन्नत चले जान ते फिर की करो। फरमाया अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ, अदब सिखाओ। और दोबारा फरमाया अपनी औलादा नु दीन पढ़ाओ और अदब सिखाओ। क्यों? फरमाया बेअदब गुनाहगार भी होएगा ना पर जन्नत जरूर जाएगा। जन्नत गुनाहगार तो जा सकता है पर रब दी जन्नत कोई गुस्ताख नहीं जा सकता। अगर इजाजत दो तो कुरान की दूसरी आयत पढ़ दें। भाई मेरे सामने बैठ के बोलना पैना सुभान अल्लाह जनाब। पूरी तकरीर का मजा आएगा जो तवज्जो सलामत रही। फरमाया रब्बना आतीना, कर दियो दुआ। मेरी घर रिकॉर्ड हो रही है, बाजार में बात नहीं कर रहा मैं, बंद कमरे में बात नहीं हो रही। फरमाया रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की हसना भी दे। दुआए 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 अब हुआ। ऐ अल्लाह हमें दुनिया की हसना भी दे और आखिरत की हसना भी दे। अब दुनिया की हसना क्या है, आखिरत की हसना क्या है, मैं अपने को गल नहीं करता। फिर अल्लामा आलूसी बगदादी क्या हसीन बात की थी। फरमाया दुनिया दी हसना है कि दुनिया दी हसना की है। आहिस्ता गल करना, तुसी आहिस्ता ना बोलना। फरमाया इखलास वाला अमल, अदब वाली जिंदगी। भाई शेर शुर मैनू कोई नहीं आउंदे ते ना मैं पढ़ने ने, फिर एदी लज़त तो रब्बाना ऐ मेरे रब आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इंशाअल्लाह दुनिया की हसना भी दे, आखिरत की हसना भी दे। अल्लामा आलूसी बगदादी
इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं दुनिया की आसानात तो मुरादे के फरमाया इखलास वाला अमल, अदब वाली जिंदगी, कोई मठा ना बोले। आखिरत की आसाना क्या है? फरमाया जिसे मोहम्मद की शफात मिल गई उसे आखिरत की आसाना मिल गई। भाऊआ मुड़ पंजाबी की गल और सौखी कर दिया। फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के अदब करता रहा उन्होंने हर खैर ही दुनिया च लभ जाएगी। अदब बहुत डाढ़ी शय है और ज़हन में रखना अदब और अमल का जोड़ नहीं है। अदब अमल से बहुत डाढ़ी शय है। मैं अमल को डिग्रेड नहीं कर रहा। नमाज फर्ज है, रोजा थोड़े शहर च भी फर्ज है, शेर सुर हला हो पाओ। नमाज, रोजा, वक्त जाया नहीं करना मेरा और अपना, हज, ज़कात। आहिस्ता गल करना तो मैं चेहरे वेखांगा। कुरान मेरे सिर ते रख, मुस्तफा दा अदब करना सब तो बड़ा फर्ज है। कोई जोड़ नहीं है अदब और अमल का। अगर इजाजत दो तो कुरान पाक दा तीसरा मकाम। मैं अपने जवान कौम की तकरीर पूरी तवज्जो चाह रहा। यह 26 सिपारा है, 6 सूरह हुजूरात है, 6 आयत नंबर 2 है। अदब बहुत डाढ़ी शय है। इमाम मालिक की वालिदा की बात मैं जब पढ़ता हूं तब तबीयत राजी होती है। निक्की जी उम्र इमाम मालिक थी, मां ने पुत्र नु लाया हथे ते जाके मदरसे आके। रबी बिन अब्दुल रहमान उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मां अपने बेटे को मदरसे ले गई और जाके जाहिर बात है उस्ताद पूछे बीबी तेरा पुत्र हिफ्ज पढ़ेगा, नाजरा पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, फिका पढ़ेगा, की पढ़ेगा? आहिस्ता वड्डी गल है। टिकटॉकर स्टार मां नहीं थी। हया वाली मां का डाढ़ा जुमला और आरिफ वाले का इस्तिकबाल 12 बजे करो तो शुक्रिया। हजरत इमाम मालिक की मां ने उस वक्त के उस्ताद से कहा, उस्ताद साहब मेरे पुत्र नु इलम बाद पढ़ाना, पाकां दा अदब पहले सिखा देना। फरमाया बड़े इल्म वाले बर्बाद हो जाएंगे, इल्म उसे नफा देगा जिसके दामन में इल्म भी हो, मुस्तफा का अदब हो, सहाबा का अदब हो, आले बैत का अदब हो, उम्महातुल मोमिनीन का अदब हो। क्यों? इल्म नफा उन्हें देगा जिसके तन में भी अदब होगा, जिसके मन में भी अदब होगा। फिर यही इमाम मालिक थे 17 घंटे हदीस पढ़ाते। किन्ने घंटे? भाऊ 17 घंटे हदीस पढ़ाते थे, कदे पहलू नहीं बदलिया। जख्मी मत करो मैनू। 17 घंटे इमाम मालिक दीन पढ़ाना, पहलू भी ना बदलना। किसी बंदे आख्या जनाब थकदे नहीं हो? फरमाया सजना की गल सुना दिया। वो पहले दिन अदब सीखा था। शेफा इमाम मालिक है जिसने यार के शहर में कभी जूते नहीं पहने। शेफा इमाम मालिक है जो मदीने के बाजारों और दीवारों में टेके लगा के चलता है। ये वो इमाम मालिक है सजना दे शहर ही सवारी ते कदे नहीं बैठे। तुसी थके पे हो? ये वो इमाम मालिक है। सारा दिन दीन पढ़ाते, मगरिब और इशा के दरमियान बंदे आके मसला पूछते, आज ही मसला दसो। इमाम साहब फरमाते हो पर्ची दियो। एक बोरा रखा था आपने, जिनियां मसले वाली पर्चियां सन विच रख दे, सुबह जवाब देंगे। आलिम बहुत बड़े थे। एक दिन एक बंदे ने आख्या जनाब तुसी सारा दिन दीन पढ़ाते हो, रात को सौं जाया करो, किताबां चो मसले लभदे हो। फरमाया सी रज के सौने आ। मेरी तकरीर गैर हाजिर बंदा नहीं सुन सकता, उन्हें समझ नहीं आ सकती। फरमाया असी रात रज के सौंदे हैं। उन्हें कहा जी फिर मसले का जवाब फौरन दिया करो। फरमाया ये सारा पर्चियां जड़ियां ने ना रात को मुस्तफा के सामने रख दी ने। शेफो बाबा था जिसने इल्म बाद में सीखा। बोलो अदब, बोलो मेरे साथ सारे बंदे, अदब पहले सीखा। अदब मामूली शय है। आज बंदे बात करते हैं जनाब नमाज की गल करो। मैं कहा बिल्कुल नमाज पढ़नी चाहिए, पर अपने बच्चों को अदब सिखाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कितना बड़ा बंदा है।
उन्होंने को पूछा कि जनाब जरा तुसी अदब की गल करो ना, क्या सोहने गल की। फरमाया सानू ज्यादा इलम के मुकाबले में, सानू ज्यादा इलम के मुकाबले में थोड़े अदब की लोड़। शे अदब है। आरफ वाले वाले हो जे तुम मैं गल सुनावा तो तुसी कदर करो तो बह जा सुने बह जा, किसी बंदे नहीं लेना चुनना, मेरी तकरीर बहुत कीमती है। गल सुनाना अगर तुसी कदर की तो मैं तुम्हें दुआ जरूर देंगा। पीरे पीरा तकरीर समझ आ रही है ना? देखो ना वो बाद खड़का दड़का आप कर लेने पहला जरा मेरे शौक पूरा हो लवे। पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी किंदीले नूरानी अशेख अब्दुल कादिर। नहीं नहीं साढ़े बच्चों के चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आई यार। ना ना मैनू बंदा भैड़ा लगता है जो गौस पाक के नाम ते उल्लू बन के बैठा रहे ना। चेहरा दसे भी गौस पाक का फकीर आ गया। पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबानी पूरी अज की रात की तकड़ी सुभान अल्लाह मैं सुनन लग्या। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी बंदे ने पूछा जनाब अदब क्या है? फरमाया सुनो अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। ना 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 बिल्कुल मैं दोबारा सुनाना फिर हर बंदा सुभान अल्लाह आके। फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। आरे फाड़े वाले हो आगे की फरमाया? फरमाया गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। अदब करने वाला कभी, शुक्र एक बंदे ने समझ आई, मैं शुक्र करता। अदब करने वाला कभी दोबारा एक करी अंदर को दिल है तो महसूस करो मौलाना की कह रहे हैं। अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। हुण भी दब के सुनियो बोलो गल अपने वेले दी होन लगी है। फरमाया गुस्ताख कदे मोमिन होके नहीं मर सकता। आंदा मौलवी जी दलील की है? मैं कह जदों गुस्ताख मरे उदों भी चेहरा वेखी ते जदों खादिम हुसैन जाए हाय 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 दब के नारा लाओ यार। एक कैमरा सिर्फ मेरे यार रखो जी। अदब ढाडी शहर है बच्चों। इस मोबाइल से आपने दीन लिया तो बर्बाद हो जाओगे। इतना सौखा देन हुंदा तो अली दा पुत्र मदीने छड़ के करबला ना जांदा। चवल किस्म के बंदे मोबाइलों के सामने पांच किताबां रख के कोई हिसाबा पै जाता है, कोई वाले बैत को पै जाता है, कोई वलियां पै जाता है, कोई आंदा बाबे शाह कोई नहीं। क्या ये सारे अदब के डाकू हैं? तुमसे अदब छीनना चाहते हैं पर असी मनने वाले अहमद रजा दे, असी मनने वाले इमाम आजम अबू हनीफा दे। ये वही इमाम आजम है ना। इनसे किसी ने पूछा अदब क्या है? अगली गल भी मैं करन लग्या ते नाल झोली चुकना। या अल्लाह जेड़ा इस गल नूं पूरी ध्यान नाल सुने ना इसे साल मदीना शरीफ जरूर जाए। जब इमाम आजम मदीना शरीफ जाते ना मैं जाना तो मैं भी हजूर दी बारगाह सलाम कहना। इमाम आजम हजूर की बारगाह में कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या खातमन नबीयीन या शफी अल मुज़निबीन या खातमन नबीयीन। अगो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। शेफा इमाम आजम है। 3 दिन गुजरे मदीने में नाल दियां आख्या चलिए की करिए। वो एक बंदे आख्या कोई मदीने से जाता तो नहीं है। चंगा आशिक है मैं मदीने जान की गल पे कर दें। फरमाया तुहानू मैं आख्या ना हुण खुदा करे थे बैठा होवे कोई बंदा जिहड़ा पूरी लज्जत लवे। तीसरा दिन होया ते मुड़ आख्या तीजी वारी ओए ते फिर उस तुहानू पता है मुड़ बंदे मौलवी साहब नू बख्शते तो नहीं ना। उन्हें कहा इमाम साहब तुहानू खैर तो है मदीने आए हो तो जान जान दियां गल्लां करदे हो। फरमाया अगला जुमला मैं आहिस्ता बोलना है तुसी इश्क वाले बंदे नाल गल है। फरमाया कुछ बशरी तकाजे भी होते हैं मैं यार के शहर में अपना वजू तोड़ना नहीं चाहता।
की पहचान, ये है पूरे दीन का मरकज, ये है पूरे दीन की असास। अगर अदब नहीं है तो नमाजों की कोई औकात नहीं है, अदब नहीं है तो जुब्बे दाढ़ी की कोई औकात नहीं है, अदब नहीं है तो बर्बाद हो जाओगे। अदब है तो दुनिया भी इज्जत वाली, कब्र भी इज्जत वाला। ये वही इमाम आजम हैं। इनके उस्ताद असातिज़ा में एक उस्ताद हैं हजरत इमाम हम्माद। इमाम है, मैं बाकायदा बगदाद आप दी बारगाह छो के आया जो मैं इराक गया। अशेख इमाम हम्माद अहले बैत के अफराद में से हैं, हजरत इमाम आजम के असातिज़ा में से हैं। फिर मठी गल सुनानी, तुसी दब के बोलना है। इमाम आजम आंदे ने जिस पासे नबी दे बच्चे दा घर सी, मेरे उस्ताद दा, नबी दा बच्चा मेरा उस्ताद। पूरी तवज्जो है ना जनाब, बहुत मेहरबानी। शेर शुर तुसी ज़ौक़ छोड़ दियो, हुण मेरी गल वाले पासे आ जाओ। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, शेख हम्माद इमाम हम्माद मेरे उस्ताद हैं, नबी के पुत्र हैं, मेरे उस्ताद हैं। फरमाया मैं जिंदगी च उस पासे कदे लत्ता करके भी नहीं सुत्या जिस पासे उस्ताद दा घर है। अगली गल तो सुभान अल्लाह, मैं चेहरे वेख के देखना भी केड़ा बोलता है। घर सामने नहीं था, 7 गलियां दूर सी। ये पूरा दीन है। आला हज़रत बरेलवी से किसी बंदे ने पूछा था अदब क्या है, फरमाया ज़हन में रख, अदब है तो दीन है। अदब और ईमान का ताल्लुक ऐसे है जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक है। फरमाया अदब गया ईमान गया। फरमाया ईमान उधर रहेगा जिथे अदब रहेगा। हुण पता लगे जे बड़े बड़े नमाजा पढ़ के बेईमान हो जाएंगे, क्यों? ईमान उधर रुकेगा जिथे अदब रहेगा, जिथे अदब रहेगा उथे ईमान रहेगा। फरमाया क़यामत तक ना अदब ईमान से जुदा होगा, ना ईमान अदब से जुदा होगा। फिर करबी शायर बोरता नहीं हो रहा है, उसका जुमला इससे मजेदार है। वो कहता मा वसल मिन वसलिन इल्ला बिहुरमतिन। फरमाया जिसने जो कुछ पाया अदब से पाया। बस वल सीखो। तो मैं जरा ज़ौक़ बदलना चाह रहा, थोड़ा जा तो खुद ज़ौक़ बदलना चाह रहा। फरमाया जिसने जो कुछ पाया अदब से पाया। अगली गल मैं कर लग्या, जिसने जो कुछ खोया गुस्ताखी से खोया। क्या? फरमाया भरिया ओदा ही जाना जिदा तोड़ चढ़े, तोड़ ओदा ही चढ़ना है जिसके मन में पाकों का अदब पैदा हो जाएगा। कल चांद रात है, आज ताक रात है। खुदा करे लैलतुल कदर नसीब होए। अज दी रात ते रमजान दा पैगाम लै चलो, गुस्ताख बन के नहीं जीना, बेअदब बन के नहीं जीना। मैं जिथे गल शुरू की थी करीब लेके आना। एक है अमल, एक है अदब। मौलाना को फर्क है? मैं कहा है। कितने लिखे? मैं कहा कुरान में वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। हाँ हाँ इन्ना तो होंदा है कुरान। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हुण भी सिर्फ मैं तुहाडी तवज्जो दा तालिब हां। भाई अदब क्या है, अमल क्या है, मौलवी जी क्या है? मैं कहा सुनो, शैतान के दामन में अमल था पर अदब नहीं था। रब ने फरमाया फखरुज व काना मिनल काफिरीन, निकल जा। हुण भी सुन्नी बच्चा बोलेगा जिदी दादी सुन्नी हुई, ओए असहाबे काफ के वलियों की चौखट पे बैठने वाला कुत्ता अमल नहीं था पर अदब था। अल्लाह ने इस कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के बैठने का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के अदब का जिक्र कुरान में किया, कुत्ते के जन्नत में जाने का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह कुत्ता कदों दा जिक्र कुरान क्यों किया है? ताकि क़यामत तक ज़माने ने पता लग जाए तासोए अदब करने वाला कुत्ता जन्नत जा सकता है, अदब करने वाला बंदा जन्नत न जाएगा। हुण भी जरा मैं उच्ची सुनंदा दियां, अदब करने वाला
कुत्ता जन्नत में जाएगा, सच बता अदब करने वाला बंदा जन्नत ना जाएगा। अब भी मेरा सुन्नी बच्चा मुझे सुने, रब काबा दी कसम है, अगर अदब करने वाला कुत्ता रब को प्यारा है, जो वलियों का अदब करे, जो असहाबे काफ का अदब करे, करने वाला कुत्ता है। निकालो मौलवियों कुरान से ये आयतें, या समझा दो, दो ही बातें हैं। अगर साबे काफ के वलियों के दामन में अदब है, अल्लाह ने अदब को कुरान बनाया कि नहीं? बोलो बोलो मेरे साथ, कुरान बनाया कि नहीं? अल्लाह ने कुत्ते का जिक्र कुरान में किया, इसके बैठने के स्टाइल को कुरान में डिस्कस किया। अल्लाह पाक दे जन्नती होने का जिक्र कुरान ने किया। दस है अगर कुत्ता होके असहाबे काफ दा अदब करे तो जन्नत जाएगा, चेहरे वेखेगा, बंदा होके सिद्दीक अकबर दा हया करे तो जन्नत ना जाएगा। जिदे हाथ हेड़ने चुक के बोले, बंदा होके पीर उमर उस्मान गनी ते मौला अली। अदब दाढ़ी है। आज तुम्हें अदब से दूर करने की कोशिश है, साजिश है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। ईमान को मुतनाज़े बनाने के लिए बड़े चवल किस्म के बंदे मार्केट च आ गए। मेरी ये तहकीक है, मैं कहा चवल जान दी लै जा दी तहकीक हो ही जी सिद्दीक अकबर कर गए, मुड़ इमाम आजम तक आई, तो मुड़ अहमद रजा तक आई। सन नहीं मुहक्किक दी नहीं लोड़, सानू साडे वड्डियां ये सिखाया ओए मदीना शरीफ दे ते शहर, मदीना शरीफ हजूर दे शहर दी मिट्टी भी होवे ना ते ओह आबे शफा ही है, उस मिट्टी नू भी हयाते शफा उहदे च नसीब हो जासी ते हयाते दायमी मिल जाएगी। ते साडे सूफिया बुजुर्ग ते इत्थों तक कहंदे ने, जेड़ा सब्जी कद्दू शरीफ हजूर नू पसंद आ जान, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये प्यार है दीन का। क्या डिमांड हमसे इस्लाम करता है, अदब का मुतालिबा इस्लाम कर रहा है हमसे। सहाबा पूरी जिंदगी, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, सहाबा का जो अदब था उन्होंने भी कुरान रब ने बनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिल अन तहबत अमालुकुम। वैसे मैनू गल्ला मंडी वाले नाल प्यार है, एडा लाइट ना लाओ मैनू। ये गल है, अजकल वैसे ही सिस्टम तुहानू पता है, शबाश शरीफ जिंदाबाद, लिहाजा तुसा मोहब्बत नाल सुनो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिल अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सूरह हुजुरात आयत नंबर, कुछ ही बोलना पड़ेगा, बिल्कुल लज़्ज़त नाल तकरीर सुनो। फरमाया ऐ ईमान वालो, अगर साडे यार दे सामने तुहाड़ियां आवाज़ां उच्चा हो गई, बंदा कोई नहीं मिल लभ्या जी मैं तकरीर सुना लवा, ये हुण आशिकां दा सफर शुरू हो गया। एक है अपने नबी को तोलना, नहीं नहीं, एक है अपने नबी के मुतल्लिक बोलना, नहीं। फरमाया अगर तेरी आवाज ऊंचा हो गई, अल्लाह फिर माफी शाफी वाला है सिस्टम। फरमाया नहीं, अन्तहबत अमालुकुम, अगर आवाज ऊंचा हो गई हर शय बर्बाद कर दूंगा। अगला सजा इससे बड़ी है,
फरमा व अंतुम ला तशउरून, लुटिया भी जाएगा तो पता भी नहीं लगना। पढ़ा लिखा कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा मुझे तर्जमा समझा दे, जो रब यार दे सामने उच्ची बोलन नहीं देंदा, वो रब मुहम्मद नू तोलन किवें देगा? पूरी है तवज्जो? अब ये आयत नाजिल हुई, पूरी खामोशी खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है खामोशी। ये आयत नाजिल हुई, सिद्दीक अकबर जैसा बादशाह, मैं आरफ वाले दे मौली साहब की गल नहीं कर रहा, सिद्दीक अकबर की गल कर रहा यार, की हो गया? फिर मैं कह रहा हूं वैस मुर्तजा की औकात की है, गल हो रही पीर उमर दी। जब ये आयत नाज़िल हुई, ओ यार खामोश हो जाओ यार, ना दियो मैनू पैसे, चुप करके तो बह जाओ, आ सोने बह जा चुप करके, नाले हुण बद्दे ही दे दियो। हाँ भी पहला 300 का भान लेना है, फिर 100 करके उत्ते छड्डना है, 10-10 करके, ते वो पूरा फिर हाउण दियो, समझदा आ गई गल। या मेरी तकरीर सुनो, क्योंकि मैं खुद अपने नबी की मोहब्बत गल कर रहा ना। हजरत सिद्दीक अकबर जैसा जना जब यह आयत नाजिल हुई, मुंह में पत्थर रख के यार के सामने हाजिर होता है। एक बंदा आंदा मौली जी मजा नहीं आया, पता नहीं मजा किदा ना होंदा है। हजरत उमर जैसा बंदा भी जब बात करता तो सिद्दीक अकबर बार बार पूछते, उमर की आखे? जब ये आयत नाजिल हुई, हजूर के एक साहबी हैं, नाम है साबित बिन कैस, वाकया शायद तुम आगे सुने होवे, पर अगली गल मैं सुनाऊंगा। ये साबित बिन कैस का तारफ भी सुना करो उलमा से। ये साबित वो हैं, हसान नाता पढ़ता सी हजूर सामने, साबित तकरीर करता सी हजूर सामने। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत साबित का दूसरा तारफ ये है, आवाज बुलंद थी आपकी, होली भी बोलते समते। साबित का तीसरा तारुफ है, हाजिर दिमाग थे साहबा में बहुत ज्यादा, हाजिर दिमाग अगर को बंदा है, साबित बिन कैस है। चौथा तारुफ है, जदों मेरे नबी मक्के तो हिजरत करके मदीने आए, सब तो पहले जिन्हें मुस्तफा का इस्तिकबाल किया, उसका नाम ही साबित बिन कैस है। ये आयत नाजिल हुई, आशका नाल गल है भाई, घर गए ते अपने आप नाल गल करके आंदे ने, साबित तू ही उची बोलना है ना, है साबित तेरी आवाज ही बुलंद है ना, मेरे अल तकना। अपने आप नू जनाबे साबित ने उत्थे बन्निया जिथे अपनी सवारी नू बंदे सन। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीजे दिन नबी पाक फरमाया मौलवी साहब नहीं आए। सलाम होवे जेड़ा पहुंच गया। फारी सैयदना साहब साथ खड़े हुए, मालिक नबी साबित मेरा गवांडी है, आखो तो मैं पता ना करा। सरकार ने फरमाया साथ खड़ा हो, साबित का पता कर। तोलते हो? मेरे नबी तोलने वाली शाही नहीं होए। साथ हुण पंजाबी एक खतीब का काम हुंदा है, बाज़ दफा सफर करना और लोगों को समझा देना। जनाबे साथ पाक बुआ खड़काया ते साबित पाक दा रोंदा होया पुत्र बाहर आया, रोंदा होया पुत्र बाहर आया। आपने फरमाया पुत्र रोना क्यों है, तेरा अब्बा किथे? उन्हें कहा चाचा साथ तेन अब्बे दी की दसा, 3 दिन हो गए अब्बे रोटी भी कोई नहीं खाधी ते पानी भी ना हो पीता, ते दिन तो अब्बा इतना पर रोंदा है भी तियां भी रोंदियां। खुश्क बंदे नूं समझ नहीं आ सकती, ते पुत्र भी रोंदे ने। ते जरा इंज करो ना, साडे अब्बे नूं पता नहीं हो की गया। फरमाया इंज करो, जरा राह साइड ते करो, आदे अब्बे नाल मुलाकात करवाओ ना। हुण मैं फिर माइक तो पीछे हो गया, साथ पाक साबित ते कोल गया ते ओनू कहा चला हो गया, रोना क्यों है? फरमाया वो तो आयत ही सुनी जेड़ा यार सामने उच्ची बोले। आयत तुसे कोई ना सुनी जेड़ा हजूर सामने उच्ची बोले, ते मेरी तो आवाज कुदरतन बुलंद है, लिहाजा मैं बर्बाद हो गया, मैं लुटिया गया, मैं किवें हजूर कोल जावां? ओए मैं झोली चुक के आना, खुदा तुहाड़ियां नस्लां दी खैर करे। फिर दब के बोलिया जे हज़रत जनाबे साथ पाका क्या साबित खड़ा हो, सारा जमाना मुस्तफा नू याद करदा है, मदीने वाला तैनू याद पे करदा है।
साबित खड़े हुए, मुजरम मुंह था, गुनहगार समझते थे अपने आप को, पता नहीं मेरी वजह से ये आयत आई है, मेरी ही आवाज बुलंद है, मेरे हाल तकना, झुकी नजरें, खुदा करे को समझ सके, झुकी नजरें, कप कपाता वजूद, बहती हुई आंखें, अगे साथ ते पिछे साबित। जहां सजना दी डेरे ते गए ना ते हुण मेरे हाल तकोगे तो समझ आएगी। हजूर पिछों तक के फरमाया, रोंदा रहे हैं। अच्छा भाई ये आंसू निकलते रहे, रोंदा रहे हैं, ऐ साबित रोता क्यों है? ये तो जनाबे लफ्ज़ जनाबे साबित ते सुने, अब साबित बोलन के में आवाज उच्ची होनी है। हज़रत जनाबे साबित बिन कैस फिर खामोश हैं, जल्दी जल्दी जनाबे साद आके या रसूल अल्लाह जिस दिन दी वो आयत आई है ना, उस दिन दे तुहाडे सज्जन रोटी नहीं खाती, पानी नहीं पीता, इस गम तो रो रहा है कि लिहाजा मेरी वजह तो आयत आ गई। सरकार ने फरमाया अच्छा तू रोंदा रहा साडे प्यार च, अच्छा तू रोंदा रहा साडे अदब च, अच्छा ओ जनाब मैं जी गल कर रहा हो तो सुनो ना, और तू रोंदा रहा साडे प्यार च, अच्छा तू रोंदा रहा साडे अदब च, तू रोंदा रहा साडी मोहब्बत च। सुनो वअंता ईशा सईदा व तमूता शहीदा व तदखुल जन्नता, तू अदब कीता है जा तेरी जिंदगी ऐश दी गुजरेगी, तू अदब कीता है जा तेनू मौत शहादत दी आएगी। हुण भी दब के बोलिया जे तू अदब कीता है जा तू जन्नत ही दाखिल कीता जाएगा। आपसे मेरा सवाल है, ये तीनों इनाम हजूर ने अपने गुलाम को दिए नमाज की वजह से? सोच लो, मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर लो। को रोजे बाबा रख के आए सन, अदब था। साहबा यार के बदन पे लगने वाला पानी का कतरा कभी जमीन पे नहीं गिरा। साहबा हजूर की लबाबे तहन आती तो साहबा अपने हाथों पे लेते। ओए हजूर का मुंह मुबारक अगर खालिद बिन वलीद की टोपी में आ जाए, सैफुल्लाह जैसा बादशाह है पर सवारी तो थल्ले आ जाए, साहबा कहने साबित भी दी टोपी सी की हो गई, पर मैं तो टोपी दी सी विच सजना दे सिर दा वाल सी ना, गल तो है। और अगली बात मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं, मैं कदे सजे खबे नहीं वेख्या, मैं खुद मिजाज रखता हूं अपना। जब मैं काबा की कसम है अदब का शे आला दर्जा था कि साहबा तो हजूर का बोले मुबारक भी पी गए हैं। यार कोई तकाबुल नहीं है अमल और अदब का। अदब टाटी शहर कभी छोड़ नहीं करना, नमाज पढ़नी है पर दिल इस देखना है सजना दा अदब है। यही 26 सिपारा है, इसी की सूरह हुजुरात है, इसी की आयत नंबर 3 है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। या अल्लाह जड़ा कुरान ते उच्ची बोले ओदियां औलादां कुरान पढ़न लग पैण। क़ुलूबहुम लित्तक़वा, वाह सुनिया करो जनाब साडा। क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अच्छा जी मैं फिर कुरान की आयत पढ़ना, तुसी सुभान अल्लाह से तैयार हो?
पता नहीं अगले रशाले नात नसीब होए कि ना। आज तक तारीखी सुभान अल्लाह। इल्लल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। कितने पहुंच गया मौलवी। फरमाया जिसने यार के सामने अपनी आवाज को पस्त रखा, मैं रब अपने फजल से उस बंदे को 3 इनाम दूंगा। किन्ने इनाम? जेड़ा अदब करेगा उन्होंने किन्ने इनाम? ओ यार दब के भाई, जेड़ा अदब करेगा किन्ने इनाम? केड़े केड़े? कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इधर मेरे रब ने कुरान मुकद्दस के अंदर 26 पारा सूरह हुजुरात अंदर इस मज़मून को बयान कर दिता। फरमाया कायनात वालों जेड़ा मेरे नबी दा अदब करेगा मैं रब अपने फजल नाल 3 इनाम देंगा। सब तो पहला इनाम की है कुलूबहुम लित्तक़वा, जेड़ा अदब करेगा मैं रब ओदा दिल पाक कर देंगा। लहुम मग़फ़िरह, जेड़ा अदब करेगा मैं रब गुनाह माफ कर देंगा। अजरुन अज़ीम, जेड़ा अदब करेगा मैं रब गुनाह माफ करांगा। जेड़ा अदब करेगा मैं रब ओदे दिल नूं तकवे दी दौलत देंगा। जेड़ा अदब करेगा मैं रब अजरे असीम देंगा। भाइयों मैं तेरा मेहमान हाँ, फिरका वारियत मेरा मिजाज नहीं है। सोच अगर आज कोई यार वाले में अदब करे ओदा दिल पाके 14 सदियां बाद अगर कुकाड़े अदब करे तो ओदा दिल पाक है। पाकिस्तान अदब करे तो ओदा दिल पाक है। लाहौर अदब करे तो ओदा दिल पाक है। कलमा पढ़ के जेड़ा अदब करे ओदा दिल पाक है। मेरा जुमला समझिया जे, जेड़ा बिन वेखिया अदब करे ओ मैं खलो के सिर्फ तुहाडे चेहरे वेखूंगा। जेड़ा 14 सदियां बाद बिन वेख्या अदब करे मैं सिर्फ जनाब बंदे ही लभना वा जेड़े साडी तबीयत दे होण। जेड़ा 14 सदियां बाद कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया जेड़ा 14 सदियां बाद यार दा अदब करेगा दिल पाक हो जाएगा, गुनाह माफ हो जाएंगे, अजर अज़ीम होएगा। सोच के दसी जेड़ा बिन वेख्या अदब करे ओ पाक है, जिन्ना वेख के अदब कीता होएगा। जिन्हें जान के हाथ थले रखे ने मैं उन्होंने कहना कुछ नहीं। जेड़ा बिन वेख्या अदब करे ओदा दिल पाक है। दस फिर सिद्दीक़ अकबर दा दिल किड्डा पाक होएगा। हाथ ते रखो फिर हज़रत उमर दा दिल किड्डा पाक होएगा। फिर उस्मान गनी दा दिल किड्डा पाक होएगा। हुण चीले दा जोर ला के फिर पीर अली। कुलूबहुम लित्तक़वा। ये इनाम किसको रब दे रहा है? अदब वाले को। तारीख में ये लिखा है, मैं कहा चल कुरान में ये लिखा है। जेड़ा अज अदब करे वो पाक हो जाता है, ते जेड़े नाल सुते पे ने